लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये कोई नया डिस्कशन नहीं है, पाकिस्तान में क्या हालात बने रहते हैं इसको लेकर हम आए दिन बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज बात करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर की। क्या लगता है, चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, TLP और खुद अफगानिस्तान पर हमला बोला था, लेकिन खामियाजा खुद पाकिस्तान ने ही झेला, खुद ही क्षति झेलनी पड़ी, ज्यादा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। क्या लगता है पाकिस्तान में आगे चल के क्या होगा, क्या खंड खंड होता हुआ नजर आएगा? हर्षा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और केवल ये नहीं कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी का और या बॉर्डर पर इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो इतनी भयावह है कि करीब 45% जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन इस समय पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है हर्षा जी। बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी छोटी कंपनियां, आप देखिए जिलेट बनाने वाली कंपनी जिससे हम शेविंग करते हैं या ब्लेड यूज करते हैं, जो फोम वगैरह यूज करते हैं, वो भी कंपनी आज पाकिस्तान को छोड़ चुकी है। इसलिए छोड़ चुकी है कि जो मिडिल क्लास उसके प्रोडक्ट को यूज करती थी वो अब यूज नहीं कर रही है। बहुत ही ज्यादा क्या डिमांड है उसकी कम हो गई। तो आप सोचिए, जो इतनी बड़ी इकोनॉमिकल ताजदी झेल रहा हो, 7 लाख हर पाकिस्तानी पे कर्ज है। हर पाकिस्तानी को 7 लाख रुपया कर्ज चुकाना है, अगर उसको कैलकुलेट करें तो। टैक्सेस बहुत हाई कर दिए गए हैं, तमाम तरह की और जो सुविधाएं थी सरकार की ओर से दी है वो कम कर दी गई हैं। तो ये जब इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, तो जो आप बात कर रही हैं कि केवल हम बात करें आपका खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, POK की, ये आग अभी और भी भड़केगी। और ऊपर से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज ही ऐसी बन रही हैं। आप इजराइल वाले मसले पर देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान दिया तो पाकिस्तान की उस पर सहमति का परिणाम ये निकला कि पंजाब के अंदर भी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। लीडरशिप को लेकर प्रोटेस्ट वहां पर है। इमरान खान को लेकर कितनी तोड़फोड़ वहां पर हुई पिछले दिनों, आपने भी देखा। तो मुझे लगता है चाहे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, सोसाइटी का एकदम रेडिकल चेहरा बहुत व्यापक रूप से हमारे सामने एक निकल कर आ रहा है पाकिस्तान का। रहा सहा अफगानिस्तान के साथ में अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, और ये कॉन्फ्लिक्ट भले आज सऊदी आदि की मदद से आपने इसको विराम कर दिया, लेकिन स्थिति ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कई दशक के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कराची दूर नहीं है, और हमारे एयरफोर्स के चीफ के द्वारा कहा गया कि वो स्थिति बना देंगे, पूरा मानचित्र बदल के रख दिया जाएगा, मुझे रक्षा जी कई बार एक लाइन याद आ जाती है पूरे प्रकरण पर। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक लाइन चली थी कि अब के ये चिंता मत कर मियाँ, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या पूरा भूगोल बदल देंगे। तो वो जो स्थिति है, जो आप कह रही खंड खंड होगा, मुझे लगता है कि भूगोल बदलेगा और दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा चेंजेस इस समय आने वाला है। और ये कब होगा, कितनी जल्दी होगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 2-3 साल में टिक पाएगा। जिस प्रकार की स्थिति आज पाकिस्तान की है, बिकावली कंडीशन में, हम इसको बोलते हैं बिकवाली, यानी कि बिकने वाली कंडीशन पे है। आपको याद होगा मुनीर कैसे बॉक्स लेकर पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब बचा लो, और ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनको आप परचेज कर लो। अमेरिका को पोर्ट बेचने के लिए तैयार है, ऑलरेडी पहले गवादर चीन को दे चुके हैं। आने वाली स्थिति जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की, वो अपने रेलवे, अपने एयरलाइंस, उनको भी बेचने की कंडीशन पर आपको दिखाई देंगे बहुत जल्द। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा, इसका मुख्य कारण वही था जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमको हिस्ट्री में जाना नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जिस पर आपका निर्माण हुआ हो, जिन मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर, वही आपके चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण हिंसक है, बिल्कुल अग्रेशन है, और उसी कारण ये सब घटनाएं हो रही। बिल्कुल। और इसी बीच ताज्जुब की बात ये देखने को मिली कि अफगान के मंत्री भारत आते हैं, और ये बात पाकिस्तान को इतनी नाराज आई है कि वहां पर हमले बोलना शुरू कर दिया है, और उसका खामियाजा भी खुद ही भुगता है। हिमांशी जी। जी हर्षा जी, मैं जो निपुण जी ने लास्ट में बात कही थी उसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि चरित्र का जो निर्माण है, एग्रेशन है, बिल्कुल ये लोग भस्मासुर है, ये जहां हाथ रखते हैं वो जल जाता है। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने खुद अपने सिर पे हाथ रख लिया है, इसीलिए ये बैल्कनाइजेशन की तरफ जा रहा है। देखिए, जो निपुण जी ने एक्सप्लेन किया इतना ब्यूटिफुली, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो इस पर चर्चा की जरूरत ही नहीं है। समड इट अप। बट पाकिस्तान का जो चरित्र है, देखिए कितनी बेवकूफी भरी बात इन्होंने की है कि आपकी कंट्री में POK में प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको
आपके यहाँ सेना बनाम आह्वान चल रहा है, आपके यहाँ सरकार बनाम धार्मिक संगठन चल रहा है, और आप उस समय ऐसी बेवकूफी करते हैं कि आप काबुल में जाके बॉम्ब गिरा देते हैं, ओपनिंग अनदर फ्रंट। आपने पूरा डूरंड लाइन जला लिया। अफगान के पास में 8 अरब डॉलर के हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया था, विच इज द बेस्ट वेपनरी इन द वर्ल्ड, वो है उनके पास में। आपने क्या समझकर उन पे हमला किया? वो आपको लगता है कि वो मिलिटेंट्स हैं, लेकिन दे आर अ प्रॉपर ट्रेन्ड आर्मी। और अब वो आपके यहाँ आके रोज दिवाली कर रहे हैं। आपके शहरों में कोई हिसाब किताब नहीं है, छात्र हो गए, वकील हो गए, आम जनता हो गई, हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। हम एक चीज ना भूलें कि जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उससे पहले भी पाकिस्तान में इसी तरह के हालात थे। जब आप ईस्ट पाकिस्तान में जनता को दबा रहे थे, उन पे गोलियां चला रहे थे, आप बहुत सारी पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही सेम हालात पाकिस्तान में अब हैं। और जिस तरह से अगर ये हालात रहे कुछ दिन और, तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत जल्दी खंड खंड हो जाएगा। और इस समय में देखिए शहबाज शरीफ कहाँ है, वो इजिप्ट में पार्टी कर रहे हैं। आपका देश जल रहा है, आपके लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। पीओके में आपने अपने मंत्री भेजे कि भाई उनको शांत करके आओ। आपको होना चाहिए अपने देश में, आप पूरी सत्ता संभालें, अपनी देश की लगाम अपने हाथ में लें। आपको तो पड़ी नहीं है ना जनता की, आपको बाकी देशों में जाकर उनसे या तो भीख मांगनी है या उनके साथ डिफेंस डील साइन करनी है। लेकिन अल्टीमेटली जो देश की आवाम है, जो एक आम नागरिक है, उसके पास ना एजुकेशन है, ना रोटी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, वो क्या करें लोग? और इस तरह का गुस्सा सिर्फ भड़केगा। अब जिस तरीके से टीएलपी मूव कर रही है शहर शहर, मुरीद के हो गया, इस्लामाबाद तक वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष और ज्यादा खूनी होगा। अब तक तो सिर्फ 200-300 लोगों के मरने की खबरें हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेट इन्होंने इसीलिए बंद किया है कि हालात उससे ज्यादा बदतर हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि पूरे विश्व में इनकी किरकिरी हो। लेकिन जब आप अपने देश में अपनी जनता को मारते हैं, वही समय होता है कि जनता आपको खत्म कर देती है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक ये हालात पर काबू पा सकेंगे। हर्षा जी। बिल्कुल निपुण जी, हम हमेशा से ही देखते आए हैं कि अपने दुश्मन खुद ही पाकिस्तान बनाता रहता है। इसी बीच लगातार अभी अमेरिका की शह तो मिल रही है, लेकिन इसी बीच चाइना खासा नाराज हो गया है। चाइना जो हमेशा से बैक सपोर्ट उनके लिए रहा है, क्या लगता है अब चाइना की नाखुशी किस तरीके से भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान के साथ हमेशा ये स्थिति रही कि पाकिस्तान कभी अमेरिका कभी चीन, इन्हीं की पॉलिटिक्स में क्या हमेशा उलझा रहा। और अभी जो चीन की स्थिति थी 2012 तक, मुझे याद है कि 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता की बात करता है कि हम पाकिस्तान को देंगे, और देना स्टार्ट भी किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद 2012 में बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन से अपनी नजदीकी बढ़ाने शुरू की और चीन के साथ मिलकर सी पैक तैयार किया। लेकिन सी पैक का भी सेकंड चरण स्टार्ट होना था। उस चरण को लेकर चीन का कहना यह था कि पहले तो ये बताओ कि जो पहले चरण में पैसा लगा, जिसमें तुमने करप्शन में खत्म किया, कोई हिसाब किताब तुम्हारे पास में नहीं है, उसका पैसा कैसे वसूली होगी? और जो सेकंड चरण है उसके लिए पैसे की बात भूल जाओ, वो तो पाकिस्तान से ही इकट्ठा करके तुमको लगाना होगा, हमसे उम्मीद मत करना। तो ये स्थिति चीन की है। चीन ने फंड करना, पैसा लगाना बंद कर दिया। उसी समय आपका क्या करता है, ये अमेरिका के साथ जुड़ जाता है। अभी स्थिति ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे अपनी जो जो एसेट्स की है उनको बेचना शुरू करेंगे, चाहे वो अमेरिका और चाहे चीन। देखा ही जाएगा कि कौन खरीदेगा। मुझे तो लगता है कि जो सीपैक और गवादर पोर्ट है ये पूर्ण रूप से चीन ले लेगा। और आप देखिए जिस प्रकार से अमेरिका को ये ऑफर कर रहे हैं, तो अमेरिका भी एक अच्छी खासी कहते हैं सेल लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर कि जो जो चाहे 60% 50% डिस्काउंट पर, उस तरह की स्थिति आज पाकिस्तान की है। तो चीन ऐसे में क्यों अपना फंड्स को इन्वेस्टमेंट करेगा, चीजों को लगाएगा, ये देखने वाली बात है। और जिस प्रकार से अमेरिका नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो चीन को तो ये भी टेंशन होगी कि ऐसे में ऐसा ना हो कि सारा का सारा जो है कल को मैं पैसा लगाऊं और फिर अमेरिका के प्रभाव में आके वो इन्वेस्टमेंट जीरो ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि चीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर। ये जरूर है कि वो अपने जो भी उसके इन्वेस्टमेंट वहां पर है, निवेश है, उनको सिक्योर जरूर करना चाहता है। और जैसे अभी हमने देखा
कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ने के बाद, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चीन का कहना ये था कि भाई दोनों शांत हो जाइए, बैठ के बात करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं चीन को अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता ज्यादा थी, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। जियो स्ट्रेटेजिकल बहुत सारे चेंजेस होने हैं, अब उसमें देखना होगा कि किस प्रकार की स्थिति। लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हर देश अपने आप को इन्वेस्टमेंट कराकर या वहां पर अपने आप को एंट्री कराकर कहीं ना कहीं पछतावे की स्थिति में है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, या वाकई में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और अगर टुकड़े टुकड़े होगा तो क्या बलूचिस्तानी सी पैक स्वीकार करेंगे? ये तो नहीं लगता है। क्या गवादर पोर्ट का स्थिति वैसे रहने वाली है जैसे अब तक चीन लेके चल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो बहुत सारी क्या है कि एक अस्थिरता, संदेह की दृष्टिकोण से चीन जो है आज मुझे लगता है पाकिस्तान को देख रहा है, और ऐसी स्थिति पाकिस्तान के लिए बड़ी ही कोई विकल्प नहीं होगा। आप देखिए सऊदी के साथ में डील करने के बाद भी सऊदी का कहना यह था अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में कि दोनों शांत हो जाइए, कोऑपरेशन कीजिए, ऐसे लड़ाई मत कीजिए। नहीं तो डील का स्थिति ये थी कि अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक होगा तो ये अटैक सऊदी अपने में मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं, भी बचाव करता आपको दिखाई दिया सऊदी, यानी कि जिसके साथ स्पेशली आपने डील की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन को भी नाखुश कर रही होंगी, अमेरिका भी इससे परेशान होगा, लेकिन अमेरिका के थोड़ा टारगेट बड़े हैं, बिल्कुल। लंबे टारगेट हैं, उसके कारण अमेरिका थोड़ा इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है। बाकी कोई स्थिति, बहुत मजबूत स्थिति आज पाकिस्तान की नहीं है। बिल्कुल हिमांशी जी, इसी बीच एक और जो गौर फरमाने वाली बात है कि वैसे तो पाकिस्तान